अमेरिका जंग का फैलाव रोकने की कोशिश कर रहा है और इस हवाले से ईरान को पैगाम पहुंचा रहा है। कल अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग की सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात हुई तो गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक जो बाइडेन ने अपने चीनी हम मनसब से गजा की जंग के खित्ते में फैलने के खदशात का जिक्र किया और कहा कि चीन ईरान पर जोर डाले कि वो ऐसे इकदाम से गुरेज करे जो इश्तियाल अंगेज हों। अमेरिका ईरान को पैगाम रसाई कर रहा है कि वो इस तनाज़े में शरीक ना हो और हमास का साथ छोड़ दे। तो दूसरी तरफ खबर सामने आई है कि खुद ईरान ने हमास से वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो हमास की जंग में शरीक नहीं होगा। रॉयटर्स ने इस बारे में दावा किया है कि ईरान और हमास के 3 सीनियर एहलकारों के मुताबिक नवंबर के आगाज़ में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की तेहरान में मुलाकात हुई थी। तो आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि आपने हमें 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले से मुताल्लिक कोई वार्निंग नहीं दी और हम आपकी तरफ से इस जंग में शरीक नहीं होंगे। रॉयटर्स के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि ईरान हमास की सियासी और इखलाकी मदद करता रहेगा लेकिन बराह रास्त मुदाखलत नहीं करेगा। आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया पर जोर दिया कि वो अपने ग्रुप में उन आवाज़ों को खामोश करें जो अवामी सतह पर ईरान और हिजबुल्लाह से इसराइल के खिलाफ जंग में पूरी ताकत के साथ शरीक होने का कह रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस खबर की इशाअत तक हमास ने रॉयटर्स की तरफ से भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया था, लेकिन खबर शाया होने के बाद हमास ने टेलीग्राम पर अपने पैगाम के जरिए इस खबर को बेबुनियाद और गलत करार दिया है। जबकि ईरान की वजारत खारजा ने भी इस हवाले से रॉयटर्स के सवालात पर कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ यही नहीं, हिजबुल्लाह के करीबी 3 ज़राए ने बताया कि हिजबुल्लाह भी 7 अक्टूबर के हमले से हैरान हो गई थी और सरहद के करीब देहातों में भी उनके फाइटर्स अलर्ट नहीं थे और उन्हें फौरी तौर पर बुलाना पड़ा था। हिजबुल्लाह के एक कमांडर के मुताबिक हम 7 अक्टूबर की सुबह एक जंगी सूरत हाल में बेदार हुए थे। ईरान और हिजबुल्लाह का अवामी बयानिया भी यही है कि वो 7 अक्टूबर के हमले से आगाह नहीं थे। ये मुकम्मल तौर पर हमास का अपना ऑपरेशन था। साथ ही हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग भी नहीं किया है जिसका हमास और फ़लस्तीनी अवाम तवक्को कर रहे थे, जिस पर अब तज़िये हो रहे हैं कि फ़लस्तीनी अवाम हिजबुल्लाह से मायूस हो गए हैं। इस हवाले से अल जज़ीरा ने एक आर्टिकल शाया किया है जिसके मुताबिक अपनी पहली तकरीर के बाद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने हफ्ते को एक और खिताब किया और इसराइल के खिलाफ मुकम्मल जंग ना करने का पैगाम दोहराया। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग तवील होगी और फतह हासिल करने में सालों लग सकते हैं, लेकिन उनका यह पैगाम बेरूत में फ़लस्तीनी कैंप में रहने वाले कई लोगों को ज़्यादा मुतमईन नहीं कर सका। 25 साल अब्दुल्ला जो एक कैफ़े में हसन नसरुल्लाह की तकरीर सुनने वाले कई अफराद में से एक थे, उनका कहना था कि मैं चाहता था कि वो मुकम्मल तौर पर ऐलान जंग करते। हिजबुल्लाह लड़ रही है और वो कोशिश कर रही है लेकिन हम उनसे और ज़्यादा चाहते हैं। माजिदी नामी एक और फ़लस्तीनी पनागज़ीन का कहना था कि वो चाहते थे कि हिजबुल्लाह इससे ज़्यादा करेगी। उन्हें तवक्को थी कि हिजबुल्लाह हमास की मदद करने में काफ़ी ज़्यादा नुमाया किरदार अदा करेगी क्योंकि हिजबुल्लाह एक अरसे से खुद को मज़ाहमती मुहाज़ यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर के तौर पर पेश करती रही है, जिसमें ईरान, हमास और ईरान की हिमायत याफ्ता दीगर तंजीमें शामिल हैं। माजिदी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह लबनान के बॉर्डर पर इसराइल के खिलाफ थोड़ा मजीद आगे बढ़ेंगे लेकिन वो बड़ी और फैसला कुन जंग में हमास के पार्टनर नहीं बनेंगे। नजर आ रहा है कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले की जो प्लानिंग की थी वो इंतहाई खुफिया थी, जिससे ना सिर्फ इसराइली इंटेलिजेंस आगाह नहीं थी बल्कि हमास के इत्तेहादियों का दावा है कि वो भी आगाह नहीं थे। हमास के इस हमले की वीडियोस खुद इसराइली फोर्सेस ने CNN को फराहम की हैं। ये वीडियोस हमास के जंगजुओं पर लगे गोप्रो कैमरे की हैं जिनमें कार्रवाई के आगाज़ से लेकर जंगजुओं के मारे जाने तक के मनाजिर हैं कि कैसे 7 अक्टूबर को इसराइल में दाखिले से लेकर आगे ऑपरेशन किया गया। दूसरी तरफ गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी भी जारी है। आज एक मस्जिद पर हमले में 50 नमाजी शहीद हो गए, जबकि इसराइली फ़ौजियों ने दावा किया है कि उन्होंने गजा की बंदरगाह का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। अहम बात यह भी है कि गजा में अस्पतालों में कम्युनिकेशन सिस्टम नाकारा हो गया है, जिसकी वजह से कई दिन से अमवात की असल तादाद सामने नहीं आ रही है।